नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कटक रूपा ताराकसी की कि आखिर ये है क्या, ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, इसकी सामान्य विशेषताएं क्या है, इसके महत्व क्या है और इसी उत्पाद के साथ, इस तकनीक के साथ क्या है कि एक अन्य उत्पाद भी चर्चाओं में बना हुआ है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। फिर देख लेंगे कि आखिर जीआई टैग होता क्या है, उसका महत्व क्या है। तो इन सारे पहलुओं की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। तो चेन्नई में जो स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री है, उसने क्या है कि उड़ीसा का जो चांदी का फिलाग्री शिल्प कटक रूपा ताराकसी है उसको जीआई टैग प्रदान किया है और इसी कारण से ये पूरी तरह से चर्चाओं में बना हुआ है। और अगर हम बात करें कि इस जीआई टैग को प्राप्त करने के साथ जो उड़ीसा है या उड़ीसा के द्वारा प्राप्त जीआई टैगों की जो संख्या है वो अब बढ़कर कितनी हो चुकी है, तो 26 हो चुकी है। यानी इससे पहले 25 जीआई टैग उड़ीसा को प्राप्त हो चुके थे और ये क्या है कि अब उड़ीसा के द्वारा प्राप्त 26वां जीआई टैग है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये जो ताराकसी है ये चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब अगर इसके सामान्य विशेषताओं की बात करें कि जो कटक रूपा ताराकसी है ये है क्या, तो इसमें अगर हम बात करें कि जो ताराकसी वर्ड है, जो शब्द है, तो ये उड़िया भाषा से लिया गया है, ठीक है। और इसका अगर अर्थ की बात करें तो जो तारा, इसका एक संधि विच्छेद करें तो जो तारा है इसका मीनिंग होता है वायर या पतले तार, और इसी के साथ जो काशी है उसका मीनिंग होता है डिजाइन या संरचना। तो इस तरह से क्या है कि ये तार के द्वारा निर्मित संरचना को प्रदर्शित करता है। दूसरी अगर हम बात करें कि इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो इसको सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ इसमें क्या होता है कि जो चांदी के ईंट होते हैं उन्हीं से क्या बनाया जाता है, तो नाजुक तार, पतले तार बनाए जाते हैं, या फिर क्या है कि इसको पन्नी में परिवर्तित किया जाता है। यानी बहुत ही पतली जो चांदी की पन्नी होती है वो निर्मित की जाती है। और ये जो तकनीक है ये क्या है कि लगभग 500 वर्ष पहले सागरी व्यापारी कह सकते हैं कि जो रास्ते थे उन्हीं के अंतर्गत क्या है कि भारत से, जो अब ईरान बोला जाता है, वहाँ से इंडोनेशिया होते हुए क्या है कि भारत के कटक तक ये पहुँचा था। और इसी जो ये तकनीक है यानी कि जो ईंटों से तारों में या पन्नियों के रूप में जो बदलने की जो तकनीक है, जो कला है, इसको क्या है कि 1 जुलाई वर्ष 2021 को उड़ीसा राज्य के सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड के द्वारा क्या है कि जीआई टैग प्राप्त करने के लिए क्या है कि आवेदन किया गया था। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो कटक रूपा ताराकसी है उसकी सामान्य विशेषताएं क्या है। अब हम बात कर लें कि आखिर जो ये कह सकते हैं कि जो कटक रूपी ताराकसी है इसका महत्व क्या है, यानी ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो मूल रूप से क्या है कि ये एक कला है और मूल रूप से क्या है कि जो शास्त्रीय आभूषण है, जो क्लासिकल ऑर्नामेंट है, उनके दृष्टिकोण से ये क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि उत्कृष्ट शिल्प कौशल, यानी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए उत्कृष्ट शिल्प कौशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये क्या है कि ये समृद्धता का भी प्रतीक है। तो ये क्या है कि हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी के दृष्टिकोण से देखें या जो शिल्प कौशल होता है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया जाता है कि कटक में जो वार्षिक दुर्गा पूजा होता है उस दौरान क्या है कि ताराकसी आभूषण या पंडालों की सौंदर्य अपील को बढ़ाने में यूज किया जाता है। और इस शिल्प का जो उपयोग होता है वो अक्सर देवी जो दुर्गा हैं उनकी मूर्तियों को सजाने, यानी उनके जो आभूषणों के रूप में सजाने के दृष्टिकोण से इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो है मूल रूप से हमारे लिए सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से इसका महत्व बढ़ता है। और भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है अगर उसके संरक्षण के दृष्टिकोण से बात करें तो उस पर्सपेक्टिव में भी क्या है ये महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके महत्व को पहचान मिली है। तो उस दृष्टिकोण से क्या है कि हमारे देश के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि इसके महत्व क्या है। अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरा तकनीक या उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है,
वो है बांग्लार मलम। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये बंगाल से संबंधित है। और ये है क्या वास्तव में? तो ये और कुछ नहीं, ये एक प्रसिद्ध हथकरघा शिल्प है। जैसे वहाँ हमने देखा तो उसी तरह की ये एक तकनीक है और ये अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और इसी के साथ नाजुक बुनाई की तकनीक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसका जो अगला पहलू है कि जो जीआई टैग होता है आखिर वो क्या होता है, अगर उसकी हम बात करें कि जो भौगोलिक संकेतक होते हैं, जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है कि एक इंडिकेटर है। ये मूल रूप से क्या है? संकेतक है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेष जो विशेषताओं वाली जो वस्तुएं हैं उनको पहचान दिलाने के लिए इस प्रकार के टैग को प्रदान किया जाता है। यह मुख्य रूप से क्या है कि कृषि से संबंधित हो सकती है, किसी प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद हो सकती है, वो क्या हो सकता है कि हस्तशिल्प भी हो सकता है, कोई औद्योगिक सामान भी हो सकता है, जिनको क्या है कि ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और जो जीआई टैग है ये वस्तुओं का भौगोलिक सूचक होता है और उसी संदर्भ में क्या है कि जो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 है उसी के तहत ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और ये क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा जो अधिकार है यानी जो ट्रिप्स है उसके व्यापार संबंधित पहलुओं को भी क्या है कि उनका ये एक हिस्सा है। और जो भी जीआई टैग प्रदान किया जाता है ये कितने समय के लिए वैध होता है? तो ये मूल रूप से 10 वर्षों के लिए वैध होता है। उसके बाद फिर से क्या होता है कि इसको रिन्यू किया जाता है, उसके लिए प्रक्रिया बनाई गई है। और यह जो टैग है ये भौगोलिक संकेतक जो रजिस्ट्री है इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है यानी तमिलनाडु में है। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये हमने देख लिया कि जीआई टैग की सामान्य विशेषताएं क्या है। अब हम बात कर लें कि जो जीआई टैग है इसका हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो कोई अन्य निर्माता किसी भी सामान या जो उत्पाद है उसके विपणन के लिए क्या करे कि नाम का दुरुपयोग नहीं कर पाए, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये क्या है कि यह ग्राहकों को उस उत्पाद की जो प्रामाणिकता है उसके बारे में भी क्या है सुविधा प्रदान करता है। और जो जीआई टैग है ये उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देता है, यानी जब किसी भी वस्तु तकनीक या इस तरह के किसी भी सामग्री को जीआई टैग प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है कि उसका निर्यात बढ़ जाता है, उसकी डिमांड वैश्विक स्तर पे बढ़ जाती है। और यही नहीं, जो वहाँ का स्थानीय इकोनॉमी है उसको भी ये बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि जीआई टैग का महत्व है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जीआई टैग का महत्व क्या है और हाल ही में जो 2 जीआई टैग प्रदान किए गए हैं वो है क्या, उनकी सामान्य विशेषताएं क्या है, उनके महत्व क्या है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।